इसलिए भी मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है उत्तराखंड में, क्योंकि ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं कि ये ना भाई प्रकृति खुद ही संदेश देती है। इस टाइम पे ये पक्षी ना खुद ही संदेश देती है कि भाई उठ जाओ। आजकल जंगलों में आग भी लगी है, पता नहीं कौन लगाता जंगलों में आग, ये चीजें किसी को नहीं पता। मतलब आज की डेट में हम लोगों के माइंड में ये चीजें रहती है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई चीज जोड़ी होगी और वो आज की डेट में हमारे पास है या हमारे काम आ रही होगी, तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारा ही है। और उस में सबके माइंड में यही है। तभी जंगल जो पहले लोगों ने बनाए थे, पहले लोगों ने पेड़ लगाए थे, वो नेचर के साथ जुड़े रहते थे, खेती करते थे, बहुत बढ़िया खेती होती थी। आज की डेट में उत्तराखंड में हर जगह बंजर होगा। बंजर मतलब कहीं पे भी चले जाओ आप, देवभूमि होती है। देवभूमि तभी बोला जाता है जबकि वहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर भी देव समान हो, तो बात अलग होती है। तब ये ओ गिर गया मतलब 1-2 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल तो हो ही गया। खैर 1 साल से बरखा नहीं है ना जेठा। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे 6 और लोग तो अपना कामों पे मतलब लग ही जाते हैं ना। जैसे कि अगर जैसे आजकल तो चलो बुआई हो रही है, तब लोग अपना जल्दी जल्दी आ जाते हैं। पहले लोग नाइट के टाइम पे मतलब रात खुलती भी नहीं थी और उस टाइम पे पहुंच जाते थे खेतों में ना, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ भी होती थी खेतों में। हर खेत में आपको बैल दिखाई देते थे मतलब ना। तो आज की डेट में तो खेती लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही करते हैं, बहुत मतलब कम करते हैं ना, तो वाली बात है। और पहले के टाइम पे हम लोगों को भी, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे हमें भी उठा देते थे 5 बजे के आसपास में कि भाई चलो खेतों में चलना आप। और थोड़ा बहुत काम मतलब बच्चे भी करते हैं भाई काम, जो अभी नॉर्मल होंगे ना, जैसे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ऐसे करके पढ़ रहे होंगे ना, फोर्थ क्लास में। आज की डेट में तो खैर नहीं भी करते होंगे, लेकिन उस टाइम पे तो चाहे कोई भी हो, फोर्थ क्लास का हो या फिफ्थ क्लास का हो, बच्चे सारे जाते थे खेतों में मतलब अपना काम वाम करने भी ना। तो उससे क्या होता था, एक रूटीन बना रहता था कि भाई टाइम से उठने का, टाइम से सोने का, वो वाली चीज़ें थी ना। और उस टाइम पे तो ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि क्या टाइम पे सोना, क्या टाइम पे उठना। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ समझ आती है कि भाई हाँ, टाइम पे उठना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो दोस्तों मॉर्निंग का जो सीन नज़ारे होते हैं ना, वो कुछ अलग ही हो जाते हैं। जैसे कि आपको सूर्यदेव दिख रहे होंगे, ये पहले दर्शन है सूर्यदेव के अभी, मतलब ना एकदम अभी अलग ही कलर हो रखा है, बिल्कुल अलग कलर होगा अब, प्यारा सा। तो इसलिए भी मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है उत्तराखंड में, क्योंकि ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं कि जो हमने कभी ज़िंदगी भर देखे ही नहीं है कभी ना। बड़ा ही प्यारा लग रहा है सूरज, वाह। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे भाई मतलब पहले तो हमारे पास लोठे ही लोठे थे ना, लेकिन अब डॉली भी आ गई है, सेम टू सेम दोनों के दोनों जुड़वा है भाई, खतरनाक बनने वाले हैं कुछ टाइम बाद। ये तो एकदम भोटिया नस्ल है भाई, पूरा भोटिया है ये। ओए चलो आ जाओ, आओ आओ आओ, आ आ आ। तो दोस्तों अभी के टाइम पे दिन के 4 बज रहे हैं और अभी के टाइम पे पहाड़ों में ना रेस्ट होता है, मतलब ना लोग आराम से सो जाते हैं, क्योंकि हल से आते हैं, हल लगाते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे थक जाते हैं, तो ये टाइम उनका सोने का होता है, रेस्ट करने का ना। तो ये जो आपको पक्षी दिख रही है ना, जो कि अलार्म दे रही है एक, और एक उस साइड पे भी है, तो ये ना भाई प्रकृति खुद ही संदेश देती है इस टाइम पे। ये पक्षी ना खुद ही संदेश देती है कि भाई उठ जाओ, क्योंकि हमेशा ना इसी टाइम पे बांसना बोलते हैं, मतलब कि जब बोलती है ना तो इसी टाइम पे बांसती है, मतलब ये। तो ये मतलब एक हिसाब से संकेत लगाओ आप। और बड़ा मस्त लगता है जब जब ऐसा अलार्म हो ना भाई, तो अलग सा नींद भी अलग ही खुलती है ना, एकदम आराम से खुलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लो सुनो भाई, आराम से मजे लो प्रकृति के। तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रकृति के साथ जीना ना। तो सारी चीज़ें मतलब कि प्रकृति खुद ही करती है अपने आप ही, बस समझने वाली बात है। आज के टाइम पे हम ये चीज़ें भूल गए थोड़े बहुत, प्रकृति के साथ जीना भूल गए ना,
तो इस चक्कर में इनकी ये जितनी पक्षियाँ बोलती है, इनका कुछ ना कुछ रीजन भी होता है बोलने का। जैसे कि बोलते हैं कि जब घर पे कौवा आता है तो कौवा जब बोलता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई घर पे मेहमान आने वाला है। तो हमारे पुराने जो लोग हैं ना, उनका एक संकेत बोल सकते हो आप। उस टाइम पे फ़ोन तो थे ही नहीं भाई, तो इन चीज़ों से उन्होंने अपने माइंड में संकेत लगा रखा था कि हाँ भाई इस चीज़ का ये संकेत है, इस चीज़ का ये संकेत है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंसान है तो भाई हमारा नेचर ही ऐसा होना चाहिए ना, प्रकृति के साथ जीना, मतलब आराम से। तो ऐसा है सीन। और अब अलार्म बंद हो गया है दोस्तों, तो अब लोग कुछ देर में उठ जाएंगे और उठने के बाद दोबारा से अपने काम पे चले जाएंगे, जैसे खेतों में या कहीं पे भी। खूबसूरती क्या है आपके लिए? खूबसूरती क्या, ये ठंडी हवा है, हिमालय है, बरसात है, ये रिमझिम में हमारा पहाड़ है। जब बात अब प्रकृति पे आ गई ना, प्रकृति की बात इसलिए भी क्योंकि जैसा कि आजकल देखो कि शहर की लाइफ में जो भी लोग रहते हैं तो कितना गर्मी होती है वहाँ पे ना, कितनी मतलब गर्मी वाली फीलिंग रहती है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। विदाउट एसी या बिना पंखे के लोग वहाँ पे रह भी नहीं सकते हैं। तो यार तकड़ो, आजकल जंगलों में आग भी लगी है। पता नहीं कौन लगाता है जंगलों में आग, ये चीज़ें किसी को नहीं पता। मतलब आजकल आज तक किसी को पता नहीं चल पाई है कि कौन जंगलों में आग लगाता है। तो दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का बोलना ये भी रहता है कि जंगलों में जब आग लगती है तो हरी घास दोबारा से अच्छी तरह से खिलती है। मतलब क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के ऐसे जंगल है, मतलब हमारे गाँव के वो वाले जंगल है जिनमें कि जानवर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती है, उनके घोंसले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब ना, तो जो कि जंगलों में रहती ही रहती है। बहुत सारे जीव होते हैं ऐसे कि जो मर जाते हैं मतलब आग लगाने से। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई अच्छी घास आती है तो तब आग लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से नहीं लगानी चाहिए। आज की डेट में हम लोगों के माइंड में ये चीज़ें रहती है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई चीज़ जोड़ी होगी और वो आज की डेट में हमारे पास है या हमारे काम आ रही होगी, तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारा ही है और उस पर हमारा हक है, चाहे हम उसको बर्बाद करें आबाद करें, हमारी मर्जी है। तो वो वाली बात हो जाती है आज की डेट में सबके माइंड में यही है। तभी जंगल जो पहले लोगों ने बनाए थे, पहले लोगों ने पेड़ लगाए थे, वो नेचर के साथ जुड़े रहते थे, खेती करते थे, बहुत बढ़िया खेती होती थी। आज की डेट में उत्तराखंड में हर जगह बंजर होगा। बंजर मतलब कहीं पे भी चले जाओ आप, किसी भी गांव में चले जाओ, कुछ परसेंट गांव ऐसे होंगे जो कि आज की डेट में भी कर रहे होंगे मेहनत, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं पूरे उत्तराखंड में कि जो आज की डेट में बंजर है। और जंगलों में भी ऐसे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो ना, तो ये चीज़ें भी करना बेकार ही है मेरे हिसाब से। हम लोग बर्बादी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई, सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो चीज़ें बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमारा काम ये है कि अगर किसी ने कोई चीज़ जोड़ी है, अगर हमारे पूर्वजों ने 10 रुपये जोड़े हैं तो हमारा काम है उसको 20 करना, हम उसको 20 कर पाएँ, मतलब है ना। तो वो हमारी बुद्धि नहीं है भाई आज की डेट में ना, तो वो चीज़ें गलत है यार वो। क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई, मुझे भी 1-1.5 साल 2 साल जो भी होने वाले उत्तराखंड में, तो मैंने भी ये चीज़ देख ली है कि लोगों का ध्यान ना इन चीज़ों पे नहीं रहता है कि कैसे उत्तराखंड की जो सबसे हमारे यहाँ पे हमारे लिए प्लस पॉइंट प्रकृति ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कमाने के लिए कुछ नहीं है, ये है वो है, तो हमारे पास अगर अब बात की जाए कमाने की, तो हमारे पास इतनी प्रकृति है, इतनी चीज़ें हैं, इतनी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिसकी कि हम बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो बात होती है सपोर्ट की, एक दूसरे की आपस में सपोर्ट करना, वो चीज़ अलग हो जाती है भाई। तो वो तो बुद्धि हमारे पास आज की डेट में है नहीं, हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। आज की डेट में हर कोई अपने अपने पे ध्यान देता है। बाकी सबका यही है मैं वाला सीन, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि होता ही है भाई। हम जब रह रहे हैं सब लोगों के साथ में, तो वो हर किसी इंसान के साथ मतलब जो संगति का असर होता है वो सबके पास ही आता है, और संगति एक जैसी है सबकी, है ना। तो वो वाली बात है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड में। अगर आप लोगों को रहना है तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली बात तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब इसको देवभूमि उत्तराखंड बोला जाता है तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक भक्त वाला सीन या एक आपका नेचर वैसा होना चाहिए जिस हिसाब से देवभूमि होती है। देवभूमि तभी बोला जाता है जबकि वहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर भी देव समान हो, तो बात अलग होती है। तब ये लगता है ना कि हाँ भाई आप हो भी देवभूमि के।
बोलने वाली बात अलग होती है और रहने वाली बात अलग होती है। तो देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग अगर यहाँ के लोग हैं तो सबसे पहले मुझे ऐसे ही लगता है, मेरा अपना खुद का माइंड बताते ये चीज़ें कि भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे भक्ति भाव वाला सीन होना ही चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है तो हमें मतलब भगवान से सबसे पहले जुड़ना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी बात की प्रकृति से जुड़ना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रकृति से अगर जुड़े रहेंगे, प्रकृति के साथ जिएंगे, जितनी भी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि पक्षी जो है वो हमें अलार्म दे रही है उठने के लिए, तो वो बता रही है कि भाई ये टाइम हो गया है। तो उसी जब वो हमारा फ़ायदा ही सोच रही है तो हमें भी उसका फ़ायदा ही सोचना चाहिए ना, तो वाली बात है। तो वो चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। तो प्रकृति के साथ जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब भगवान के साथ जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरी बात की मेहनती बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप लोग कहीं पे उत्तराखंड में टिक सकते हो, उत्तराखंड में रह पाओगे। तो वो वाली बात है भाई। तो बस मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मतलब ना जो चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस में है वो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाने का एक कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कल की डेट में कोई भरोसा नहीं है भाई कि उत्तराखंड में किसको आना पड़ जाए, किसको ना आना पड़ जाए। तो वो चीज़ें भी समझना और जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर हम अपने सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी हमें लोगों को देखनी चाहिए कि उत्तराखंड का रहन सहन और उत्तराखंड में आगे चीज़ें कैसे और ज़्यादा डेवलप हो पाए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जबकि सिटी की लाइफ स्टाइल में लोग भर रहे हैं। आज की डेट में सिटी की लाइफ स्टाइल में इतने लोग हैं कि सब कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को ना। हर कोई, जैसा कि मेरी 25,000 जॉब है तो दूसरा 30,000 करना चाह रहा है। तो वाली बात है, मतलब वो लाइफ स्टाइल वहाँ की बहुत ज़्यादा अलग है। और वो धीरे धीरे ये चीज़ें लोग भी समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है आज की डेट में कि कौन सी लाइफ स्टाइल ज़्यादा बढ़िया है, कहाँ पे ज़्यादा रहना फ़ायदेमंद है, या सारी चीज़ें पूरा। मैं भी उत्तराखंड के बहुत सारे जगहों पे गया तो मैंने भी वहाँ पे देखा कि भाई वहाँ पे पूरा डेवलप हो चुका है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं कि अभी भी लोग वहाँ के समझे नहीं उन चीज़ों को। तो वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। अगर आप लोग भी व्लॉग देखते रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मतलब ये बातें जो मैं बोल रहा था ये सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है। आप अपनी राय दे सकते हो अपने तरीके से, जैसा आपका मर्जी। तो ऐसे ही बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाते रहेंगे। तो भाई शिवालय में कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम चलते रहता है और मेरा काम है उनको खाना खिलाना और चाय पिलाना। तो कुछ ना कुछ काम आप लोगों के सहयोग से चलता रहता है। टेक इट ब्रो। ओहो ले भाई नंदो भाई। अबे दे यार 100% चलो दे 100%। ले भाई भाई, वाह भाई टिट्टू क्या मेहनत कर रहा है भाई, माँ कसम। एक बार मिल भी चलाने हो, अभी चाय दे अभी चलाने यार। धन्यवाद चाय आपके लिए। पकड़े मार ले डाल बस। डालो भाई मिलियो। अबे बढ़िया लग रही लुक, बढ़िया लग रहा है भाई। कमेंट करके जरूर बताया भाई कि नंदू का लुक कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये काम यहाँ पे जैसे बताया कि कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम मतलब बहुत टाइम से चल ही रहा है। तो ये हम सब करते हैं भाई दिहाड़ी मिलजुल के। तो खैर ये लैंडस्लाइड आ जाते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको रगड़, मतलब रगड़ पड़ जाता है, मतलब पूरी की पूरी मिट्टी आ जाती है, धस जाती है पूरा ना। तो इसके लिए पूरी की पूरी दीवार लगेगी यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो उसमें ये आजकल काम चल रहा है। खैर हाँ बज रहे बज न रहा। तो चल भाई मैं भी चला के देखूँ एक बार। तो एक बार भाई मैं भी इसको ट्राई करके देखूँ। खैर मेहनती लड़का तो मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं। काम के बाद थकान लगने के बाद चाय मिल लिया भाई। कितना हो रहा है टाइम? पूरी थकान दूर होती है भाई। 4:30 हो रहा है और एकदम थकान दूर हो जाती है भाई। और खुद बहुत मेहनत वाला काम है ना, आ जाती है इसमें काम करने में। और इन लड़कों ने तुम कद दिन मकर थे साहब? ये हमने किया था 7.5 दिन में, आज सर्वदान में भाई इन्होंने 7 दिन में ये साफ किया था वहां तक। 7 दिन मतलब कि बहुत कम दिनों में कर दिया उन्होंने वैसे तो। और ये उसके बाद ना क्या हुआ कि जब ये कर दिया था साफ, उसके बाद दोबारा से गिर गया नीचे। तो सही है, मेहनत बढ़ गई भाई हमारी। कौन आए? 4 आदमी है जो आज आए थे, बुजुर्ग लोग। अभी ऐसा नहीं बोल बुजुर्गों के। तो अब एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगा भाई कितना भारी हो रहा है, क्योंकि अभी एक नई मशीन आ रखी है यहाँ पे टायर वाली। चल तो आज पहली बार ब्लॉगर साहब भी ये कर रहे हैं यहाँ से। देखिए ये ओ गिर गया। ऐसे ही होता है देखो, जिसने कभी काम नहीं किया होता।
आइस ने हमारा रास्ता भी इधर से बंद कर दिया है मलबा गिरा के। और इधर से सारा नीचे गिराया जा रहा है मलबा, ये बिल्कुल ही पूरा भर दिया है नीचे। काम तो बहुत आता भाई। चलिए उठो भाई तुम दोनों को, अभी दोनों का तो ये तौल उठा ना या कोई पिछन बजाओ इन दुइला उठायो नाना जुम्मा तक यो पकड़ यो छ हो इन दुइला उबा उबा उठा बड़ेल पर से दिन तौल फेंक दो यो हो भाई। चल गए तो चल गए तो बहुत बढ़िया भाई, खतरनाक वाली मेहनत कर रहे हैं भाई लौंडे। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे आ जाते हैं भाई 8 बजे से, और फिर इवनिंग के टाइम पे जाते हैं 5:30 बजे, मतलब कि सुबह के 5 बजे नहीं, सुबह के 8 बजे आते हैं और फिर शाम के 5:30 बजे के आसपास जाते हैं भाई। तब तक कंटिन्यू लगे रहते हैं और बीच में खाली 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं लौंडे मोंडे। वाह वाह भाई वाह। तो अभी के टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भाई क्या बोलते हैं लाइट भी नहीं है इस टाइम पे। लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है हमारे यहाँ पे, और खैर सारे के सारे लोग चले गए अपने घरों की ओर और हम जाएंगे अभी कुछ ही देर में रोटी बना के। जो यहाँ के पंडित जी है सुरेश दा हमारे बड़े भाई, तो वो है यहाँ पे अभी और मैं हूँ, तो हम लोग साथ में ही जाएंगे कुछ देर बाद। तो वो तो पूजा कर रहे हैं भाई और मैं तब तक बना रहा हूँ रोटी। तो भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया रोटी बनाने का कि मेरी रोटी एकदम गोल बनती है भाई एकदम गोल। पहाड़ी बंदे मतलब खाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं हमेशा से ही। और पूजा भी हो गई उस साइड पे, हमारी रोटी भी तैयार हो गई। जल्दी जल्दी बनाते हैं। और आजकल बाग भी लगा है दोस्तों, आजकल बाग का बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना हमारे उत्तराखंड में। गाँव में भी लगा है, डेली बाग होता है मतलब। तो भाई यहाँ से लोकेशन कुछ ऐसा लगता है, नाइट के टाइम पे पूरा गांव दिखता है, मतलब ना घर के अगर बाहर बैठ जाओ तो पूरा गांव दिखता है, पूरी आवाजें सुनाई देती है। इसको बोलते हैं खौल, मतलब कि एक ही जगह पे सारे मकान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का है, फिर वहाँ पे किसी और का है, फिर आगे किसी और का है, फिर वो किसी और का है। तो आसपास ही लोग रहते हैं और आवाज़ें भी साफ एकदम क्लियर सुनाई देती है ना। तो बढ़िया, मतलब लोकेशन तो बड़ी मस्त है हमारे गाँव की भाई। जेड़े बरखा गए, बरखा गए। तो बहुत दिनों के बाद बारिश आ रही है भाई, बहुत टाइम हो गया बारिश आए हुए, मतलब 1-2 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल तो हो ही गया। खैर 1 साल से बरखा नहीं आया ना जेठा, 1 साल में टक नहीं आया ना बरखा। अभी तो बड़ो बरखा चढ़नी है भाई। आजकल भाई खेतों में बुआई हो रखी है ना, तो उसके लिए बारिश चाहिए ही चाहिए, मतलब ना एकदम हो रखा है। बारिश थोड़ी बहुत आ रही है वैसे अभी, और ऐसा मौसम पहले भी हुआ है 1-2 बार, लेकिन वैसी बारिश नहीं आई जैसे हमें चाहिए अभी। हाल ताऊ जी बरखा पक्का हाँ आने छे, जो खबर बड़ी आने बड़ी आने छे। कैम राउंड करी मेरे बार बिंदु ने बाल आने नंबर का है। हाँ मैं भी ऐसा लगना चाहिए।
चार्ज कर देने फोन होती अरे मैं यार स्टैंड हो गया रचू ओ तो अगले अब कल के ब्लॉग में बताते हैं आप सभी लोगों को कि बारिश हुई या नहीं हुई। तो आज का जो ब्लॉग है खैर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।